हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई एम सॉरी फॉर यस्टरडे। कभी कभी रेगुलर नहीं भी हो पाती हैं रीडिंग्स। इट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, साइकोलॉजी। सो आज की ये रीडिंग सजेस्टेड है, रिक्वेस्टेड है। कमेंट सेक्शन में आपने बोला था ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सॉलमेट्स के कनेक्शन में रीड करने के लिए। दो तरह की रीडिंग्स हैं। फर्स्ट, अगर आपको लगता है आपकी है सिचुएशन तो फिर आप फर्स्ट रीडिंग देखें। अगर ये आपकी नहीं है तो फिर आप स्किप करके सेकंड रीडिंग तक पहुंच जाएं। इस रीडिंग से देख रहे हैं रिलेशनशिप का स्टेटस एट प्रेजेंट कैसा चल रहा है। दो तरह की रीडिंग इसलिए है बिकॉज हमें खुद नहीं पता होता है कभी कभी कि रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम वाला है, सोलमेट्स का है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्मिक है, कैसा है। तो इस रीडिंग से आप साथ साथ ये भी समझ सकेंगे। अब आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर, थिंक ऑफ देम। फर्स्ट रीडिंग की सिचुएशंस अगर आपको लगता है आपकी हैं तो फिर इसे आप पूरा देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके सेकंड रीडिंग पर जा सकते हैं। सेकंड रीडिंग का टाइम स्पेन कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सो अब आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर। जस्ट अ मिनट। इस रीडिंग में 3 रोज बनेंगी अलग अलग। फर्स्ट रो बताएगी आपके रिलेशनशिप में एट प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है यही स्टेटस है तो फिर ये रीडिंग आपकी है। सेकंड रो से आप समझ पाएंगे कि आपका रिलेशनशिप किससे अफेक्टेड है, क्या एनर्जीज हैं जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं। थर्ड रो से आप समझेंगे कि इस रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड क्या है। आप अपने पर्सन पर कॉन्टिन्यूसली कंसंट्रेशन करें, थिंक ऑफ देम, उन्हें विजुलाइज करें, उनका नाम लें। लेट्स सी किस तरह का रिलेशनशिप है आपका। फोर ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। एट प्रेजेंट आपका रिलेशनशिप सेवन ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर हैं। इट मीन्स आप में से एक पर्सन अपने आप को डिफेंस कर रहा है दूसरे से। फिलहाल किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, और आप कोशिश भी करना चाहते हैं तो भी वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। द मैजिशियन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ दोनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बताती हैं इस रिलेशनशिप में कुछ कार्मिक अकाउंट्स अभी बाकी हैं जो कि एक हार्डशिप का दौर होता है उसके थ्रू क्लियर होते हैं। तो इस वक्त आप दोनों के बीच जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। आपने वेट किया है अपने पर्सन का और आपके पर्सन जो है काफ़ी मुसीबतों को सहन भी कर रहे हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो कार्मिक अकाउंट्स क्लींजिंग चल रही है। द मैजिशियन भी है यहाँ पर। आप में से कुछ पर्सन्स का रिलेशनशिप निगेटिव एनर्जीज की वजह से ब्रेक हुआ है। नंबर 178 कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स आपके AIJQY OZFP हो सकते हैं, आपके आपके पर्सन के। अब देखते हैं आपका रिलेशनशिप किससे अफेक्टेड है। पेज ऑफ वेंड्स, डेथ, क्वीन ऑफ वेंड्स। ऑलराइट, आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की ओर से इमैच्योरिटी और इगोइस्टिक एटीट्यूड भी रेस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं। डेथ कार्ड भी यहाँ पर है। इट मीन्स आपका रिलेशनशिप अफेक्टेड है कहीं ना कहीं, पास्ट लाइफ से भी अफेक्टेड है, बिकॉज डेथ का मीनिंग है रीबर्थ। तो पास्ट लाइफ का भी इसमें कुछ कार्मिक अकाउंट बाकी है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ है। तो आपका रिलेशनशिप पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक अकाउंट्स का हो सकता है जिसमें एक दूसरे के साथ लेन देन बाकी है।
साथ साथ कुछ आपके पर्सन की इमेच्योरिटी है, पेज ऑफ वेंट्स, खोना नहीं चाहते हैं आपको वो भी, बट डिफेंस भी पूरा कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स इगोइस्टिक पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी। इस रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड है द फूल, एस ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स। ऑलराइट, तो इस रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड है कि जो पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस में है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएं। एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है ये जो आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, द मैजिशियन, डेथ, किसी ब्लैक मैजिक के होने की वजह से जो आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, तो अब आपको अपने लिए एस ऑफ सॉर्ड्स एक पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहिए अपनी लाइफ में। द लवर्स यहाँ पर है जो कि फिर से फेथ को ही बताता है। आप फेथ रखें और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ें। इफ़ यू वांट कि यही पर्सन आपके साथ कनेक्ट हों, तो यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का मीनिंग है आप द मैजिशियन और डेथ, इट मीन्स जो ब्लैक मैजिक आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, या फिर हॉन्टेड मेमोरीज अगर आपको हैं, बार बार आती हैं अपने पर्सन की ओर से, तो उनके अगेंस्ट डिसीज़न लेना है। इट मीन्स आपको जब आप इन मोमेंट से फ्री हो जाते हैं बाय माइंडसेट, तो उसके बाद कहीं आपका यूनियन या रीयूनियन दिखाई दे रहा है। 4 कार्ड मेजर अरकाना के हैं यहाँ पर, द मैजिशियन, डेथ, द फूल, द लवर्स। पास्ट लाइफ के कनेक्शन को दिखा रहे हैं साफ साफ। लेट्स क्वालिफाई करते हैं। व्हाट डज पेज ऑफ वेंट्स मीन? पेज ऑफ वेंट्स का मीनिंग है एक पर्सन आप में से बहुत इमेच्योर रहे हैं, साथ साथ वही पर्सन इगोइस्टिक पर्सनालिटी वाले भी रहे हैं। अटैचमेंट आप दोनों में बहुत ज़्यादा है। फाइव ऑफ स्पेड्स, 8 ऑफ स्पेड्स, 3 ऑफ स्पेड्स, तो टोटली कहीं ना कहीं इसमें किसी तरह की नेगेटिव एनर्जीज तो इन्वॉल्व दिखाई दे रही हैं। साथ साथ क्वीन ऑफ वेंट्स से आपका रिलेशनशिप अफेक्टेड है। इट ऑल्सो मीन्स वन थिंग, आपके पार्टनर की ओर से कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते थे आपके साथ रिलेशनशिप बने आपके पर्सन का। नंबर 13, नंबर 4 रिलेटेड हो सकता है किसी तरह से इन पर्सन से जो नहीं चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप अपने पर्सन का, आपके पर्सन का रहे। एस ऑफ हार्ट्स है, बिगिनिंग तो होगा, तो आपको इस रिलेशनशिप में यही करना है जो लास्ट में आया है आपके लिए, द फूल, एस ऑफ सॉर्ट्स, द लवर्स। इट मीन्स जो हॉन्टेड मेमोरीज हैं उनसे तो आपको बाहर आ जाना है। लेट्स सी डेथ कार्ड क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर। डेथ प्लस एस ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहे हैं कि आपको अपने पर्सन की मेमोरीज के अगेंस्ट कुछ एक्शन अपनी लाइफ में लेना है, अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना है। लेट्स सी किस तरह का एक्शन है ये। 3 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर। डू वॉट यू लव, रिकॉग्निशन फॉर द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, स्पेशली क्रिएटिव एंडिवोर, बीइंग पेड वेल फॉर योर क्राफ्ट, वर्किंग वेल विद अदर्स, एन एक्सीलेंट रेपुटेशन। तो इस वक्त आपको अपनी स्किल्स पर ध्यान देना है। एस ऑफ सॉर्ट्स का मीनिंग है जो भी हुआ है पास्ट में उसको लेट गो करना है, अपनी स्किल्स पर ध्यान देना है। द लवर्स कार्ड यहाँ पर है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका रीयूनियन तो है अपने पर्सन के साथ। नंबर 6 है, नेम इनिशियल्स आपके या आपके पर्सन के DMT भी हो सकते हैं, QVW भी हो सकते हैं। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस इन दिस केस फॉर यू। आपके लिए एक एंजल्स का गाइडेंस लेते हैं। एंजल से पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या इस पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होगा? इफ़ यस
और इवन इफ नो नो भी है तो भी देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस आता है इस रिलेशनशिप को लेकर। नेम इनिशियल्स BKR और CGLS भी हो सकते हैं। लेट्स आस्क एंजल्स, क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा? रिकवरी है, अबेंडेंस है, ऑफ कोर्स रिकवरी होगी, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, तो सिचुएशन पहले से इम्प्रूव तो होगी। एक गाइडेंस आपके लिए लेते हैं। नो का आंसर है इट्स अप टू यू। नो का आंसर है इट्स अप टू यू का मीनिंग है आप चाहें तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन एल्स, बिकॉज अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर हैं तो इट मीन्स पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं वो तो एक दूसरे के साथ क्लींस हो भी चुके हैं। और आपके लिए एज एन एडवाइस भी द लवर्स आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। इट मीन्स आपको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी कर देना चाहिए। हाँ, जो हॉन्टेड मेमोरीज हैं एक दूसरे के साथ, जो फियर है, इसमें रिकवरी होगी, और ये रिकवरी तभी होगी व्हेन यू आर केयरफ्री, जब आप केयरफ्री हैं। लेट्स सी क्वीन ऑफ वेंट्स जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं, व्हाट डज इट मीन? एंग्जाइटी, कॉन्ट्रैक्ट, हॉस्टिलिटीज़। देखिए, आपके पर्सन भी चाहते तो हैं आपसे जुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट भी महसूस करते हैं, नंबर 6 फिर से आया है आपके साथ, लेकिन इसमें क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वेंट्स कोई हैं जो कि एक हॉस्टिलिटीज़ वाला रोल प्ले कर रही हैं। हॉस्टिलिटीज़ से मतलब है कुछ ट्रिकी बिहेवियर आपके रिलेशनशिप में किया जा रहा है। फिर से नंबर 8 है, 26 का मतलब 8 है, तो इट मीन्स हार्डशिप का दौर है। तो इट्स ऑल अप टू यू, अब ये आप पर डिपेंड करता है। आप अभी भी इस पर्सन के लिए वेट करते हैं या अपनी लाइफ में आपको लगता है लव लाइफ में एक बिगिनिंग आपकी हो रही है, तो आप कर सकते हैं। इवन इफ अगर इस पर्सन ने आपको चीट भी किया है तो भी ऐसे में आप आगे जाकर तो अपने सोलमेट से ही डील करने वाले हैं। द लवर्स है यहाँ पर, द सन के साथ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर से कॉन्ट्रैक्ट है, एंजल ऑफ लव है। तो कुछ पर्सन्स के लिए तो यही पर्सन इन फ्यूचर डिसीज़न ले सकते हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू जिन्हें लगता है कि ऑलरेडी अलग अलग जगह सेटल्ड हैं आप दोनों या आपके पर्सन, तो फिर आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर। फर्स्ट रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं भी हुई है तो आप सेकंड रीडिंग भी देख सकते हैं। अब ये सेकंड रीडिंग है बिकॉज कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है फर्स्ट रीडिंग सही नहीं था, आपके केस से रेलिवेंट नहीं था, पास्ट लाइफ कनेक्शन उसमें देखा जा सकता था। अब ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें लगता है कि आपका अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप पास्ट लाइफ का नहीं है बल्कि कुछ ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट या डेस्टाइन्ड कनेक्शन है कहीं ना कहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रिलेशनशिप का स्टेटस कैसा चल रहा है। अगर आपको लगता है यही स्टेटस है आपके रिलेशनशिप का, तो फिर आप इस रीडिंग से समझ सकेंगे कि क्या ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, और थर्ड रो से आप जानेंगे कि इस रिलेशनशिप में क्या रिक्वायर्ड है। आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर, थिंक ऑफ दैम। फर्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स के लिए एडवाइस आया है कि आप अपनी लाइफ में अपना स्टैंड ले सकते हैं, और लव लाइफ में अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप अपने न्यू पर्सन के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स, जब आप निगेटिव एनर्जी से रिलीव करते हैं खुद को, तो फिर अगर ये पर्सन आपसे डेस्टाइंड है तो फिर ये आपकी ओर एक्शन ले भी लेते हैं। अब आप कंसंट्रेट करें अपने पार्टनर पर।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपके रिलेशनशिप का स्टेटस कैसा चल रहा है इन दिनों। नाइट ऑफ वेंट्स है बॉटम ऑफ द डेक में। पैशन, एक्साइटमेंट, फायरी एनर्जी को शो करता है। आपका रिलेशनशिप का स्टेटस किंग ऑफ कप्स, द डेविल, सेवन ऑफ कप्स है। इट मीन्स आप में से एक पर्सन का अटेंशन आपसे हटाकर कहीं और कर दिया गया है, किया गया है। ये आपके पर्सन ने खुद नहीं किया है, उनसे ऐसा करवा दिया गया है विद सम स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जीज के चलते। तो रिलेशनशिप का स्टेटस है किंग ऑफ कप्स यहाँ पर है, द डेविल है, सेवन ऑफ कप्स है। इट मीन्स डीप इनसाइड अभी भी प्यार है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज इस वक्त चल रही हैं। मिस भी बहुत करते हैं बट कंफ्यूज्ड भी हैं साथ साथ कि एक दूसरे की ओर बढ़ना है या अपनी लाइफ में नया सिलेक्शन करना है। ये स्टेटस है। ये अफेक्टेड है इस वक्त व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, सिक्स ऑफ वेंट से, द मैजिशियन से। ओ माय गॉड, फर्स्ट रीडिंग में भी द मैजिशियन आए थे। तो इस वक्त आपका रिलेशनशिप अफेक्टेड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। इट मीन्स किस्मत का ही रोल है, समय का रोल है, समय ही फेवरेबल नहीं है। साथ साथ यहाँ द मैजिशियन है, किसी तरह का निगेटिव स्पेल वर्क भी हो सकता है इसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज द डेविल यहाँ पर है। साथ साथ नंबर 6 है यहाँ पर, सिक्स ऑफ वेंट्स, जो कि एक क्लियर पाथ को बताता है लाइफ में, एक विक्ट्री के पाथ को बताता है। और विक्ट्री के पाथ पर आप तब ही चलते हैं व्हेन यू आर लिसनिंग टू योर सेल्फ, जब आप खुद की सुनते हैं। यहाँ आपके पर्सन साफ दिखाई दे रहे हैं, सेवन ऑफ कप्स। इट मीन्स उनके सामने बहुत ऑप्शंस, बहुत ऑफर्स, बहुत प्रपोजल्स रखे जाते हैं। तो आपके पर्सन जो है एक सही ट्रैक पर तो नहीं है। तो आपका रिलेशनशिप ओवरऑल इनसे अफेक्टेड है। 6 नंबर वीनस का है लव लाइफ में, सपोर्ट को दिखाता है। इस वक्त सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस रिलेशनशिप में जो रिक्वायर्ड है दैट इज नाइट ऑफ सॉर्ट्स, द लवर्स, ओह माय गॉड, फाइव ऑफ कॉइंस। ओके, देखिए इस रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। आप बहुत फास्ट एक एक्शन लें, स्पेशली तब जब आप अपने पर्सन की मेमोरीज में ज़्यादा हैं, हॉन्टेड महसूस करते हैं, ना चाहते हुए भी आपको अपने पर्सन की याद आती है, स्पेशली अगर वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, तब आप एक्शन लें इन सब मेमोरीज के अगेंस्ट। साथ साथ रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड में आया है द लवर्स। इट मीन्स कनेक्शन आपका कार्मिक से प्लस ही है, कार्मिक से प्लस ही है, बट इसमें कुछ कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, कार्मिक से प्लस है। साथ साथ यहाँ फाइव ऑफ कॉइंस है, डेथ कार्ड तो नहीं है, बट इट्स लाइक कार्मिक भी अगर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं भी है, तो भी एक दूसरे के साथ अगर लाइफ में नहीं बढ़ते हैं आगे, तो दोनों के लिए मुश्किल रहने वाला है। फाइव ऑफ कॉइंस। तो इट मीन्स आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें और एक फास्ट एक्शन इन सब के लिए लें जो नेगेटिव एनर्जीज है। इसके लिए आप हील करवा सकते हैं। यहाँ द डेविल, द लवर्स एक साथ हैं, सिक्स ऑफ वेंट्स भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ है। इट मीन्स आपके पर्सन या आप हो सकता है मैरिटल डिफरेंस भी रखते हैं, मैरिटल स्टेटस वाइज। एक पर्सन हो सकता है मैरिड हैं, दूसरे सिंगल हैं। लेट्स आस्क एंजल्स इन यस और नो कि विल यू बी एबल टू रीयूनाइट, क्या आप रीयूनाइट होंगे। इस रीडिंग में 6 नंबर 2 टाइम्स आया है, 1 नंबर भी 2 टाइम्स आया है। तो हायर चांसेस हैं कि आप अपने पर्सन से रीयूनाइट तो होंगे, बिकॉज एक दूसरे के बिना आगे बढ़ना तो बड़ा मुश्किल रहेगा लाइफ में। लेट्स आस्क एंजल्स, विल यू बोथ बी रीयूनाइटेड।
परफेक्ट टाइमिंग, कॉम्प्रोमाइज, रिमेन पॉजिटिव। ऑफ कोर्स आंसर तो यस है, रीयूनाइट आप होंगे। नाइट ऑफ वेंट्स है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि फिर से पॉजिटिव एक्शन को बता रहा है। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए भी एक गाइडेंस देखते हैं। आप इसे गाइडेंस भी कह सकते हैं और आप इसे प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इम्प्रूविंग हेल्थ अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो आपको और इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए अपने पर्सन का, अगर वो एब्सोल्युटली आपसे नो कॉन्टेक्ट में है या आपको उनका वेयर अबाउट नहीं पता है तो आपको उनका और इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में सभी कार्मिक अकाउंट से ऑलरेडी फ्री हो चुके हैं। नाउ लेट्स क्वालिफाई कि आपका रिलेशनशिप जो अफेक्टेड है दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून से अफेक्टेड है। साथ साथ एंजल्स का भी गाइडेंस जब हमने यस और नो में पूछा है तो परफेक्ट टाइमिंग आया है। इट मीन्स इट्स ऑल अबाउट टाइम, सब कुछ टाइम जोन का ही रोल है आप दोनों के बीच। लेट्स सी द मैजिशियन क्या बताना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। स्ट्रेटजी फिर से वही आया है, एंजल ऑफ बैलेंस के साथ स्ट्रेटजी। इट मीन्स जब तक बैलेंसिंग नहीं हो जाता है दोनों के बीच, और ये सब एक तरह की यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है, जो भी आप दोनों के बीच चल रहा है डिस्टर्बेंस यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। बिकॉज यूनियन तो आपका होना ही होना है। द लवर्स, 5 ऑफ कॉइंस, एक दूसरे के बिना तो नहीं रह पाएंगे। साथ साथ यहाँ स्ट्रेटजी है तो यूनिवर्सल कोई स्ट्रेटजी है। बढ़ने का मन भी करता है आपके पर्सन का आपकी ओर, लेकिन उन्हें कंफ्यूज किया जाता है, बार बार कंफ्यूज किया जाता है। एंड दिस कंफ्यूजन हैपन्स बिकॉज ऑफ सम ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क, कुछ इस तरह का है, डिसीट है यहाँ पर। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए इन द गिवन सिचुएशन। वैसे आपके लिए आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, 5 ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है एक एक्शन आपको ऐसा लेना है जिससे आप सबसे पहले तो इस पर्सन की जो हॉन्टेड मेमोरीज हैं उनसे बाहर आ सकें। इफ़ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है आपके साथ, समटाइम्स अगर आप कर जाते हैं, लो वाइब्रेशंस में आते हैं, बार बार हैवी एनर्जीज महसूस करते हैं, तो नाइट ऑफ कप्स आया है आपके लिए, जो कि एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। रोमांटिक, फ्लर्टियस, इंट्रोस्पेक्टिव, फिकल, फॉलिंग इन लव, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, a sudden love affair, a lack of balance in relationship, situation or topic that make your heart flutter, a love of art and poetry. It means आपको इस पर्सन की मेमोरी से तो फुली फ्री होना होगा एंड अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करनी होगी, कनेक्ट होना होगा दूसरों से, और जो आपकी हार्टी फीलिंग्स हैं अगर आप उन्हें शेयर कर पाते हैं, शेयर नहीं भी करते हैं दूसरे से, तो इफ़ यू स्पेंड टाइम ऑन राइटिंग, अपनी आपकी जो फीलिंग्स हैं उन्हें लिखते हैं तो कुछ हो सकता है। रीयूनियन ऑफ कोर्स है, परफेक्ट टाइमिंग पर है, उसको लेकर रीडिंग हम बाद में भी करेंगे। ऑलराइट गाइस, दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के AIJQY हो सकते हैं, UVW हो सकते हैं, EHNX भी हो सकते हैं, OZ भी हो सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।